हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से वाल्मीकि जी ने लव कुश को पूरा रामायण शिक्षा दे के, प्रशिक्षण दे के भेजा अलग अलग जगह पे रामायण का प्रचार करने के लिए, और लव और कुश कैसे अयोध्या में आके प्रभु रामचंद्र के समक्ष रामायण का गान करते हैं, और रामचंद्र भगवान बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं और अपनी प्रजा के साथ बैठ के रामायण सुनते हैं। अभी देखिए, लव कुश की रामायण जब भी प्रारंभ होती है तो लव कुश अपनी रामायण सबसे पहले शुरू करते हैं अयोध्या की नगरी की महिमा से। कैसे महाराज दशरथ के समय किस प्रकार से अयोध्या कितनी समृद्ध थी और कितनी सुरक्षित थी, उसका वर्णन करते हैं। वर्णन करते हैं कैसे अयोध्या एक ऐसी नगरी हुई है जो सरयू नदी के तट पे स्थित है, और बोलते हैं इस अयोध्या, ये जो ये पूरा राज्य जो है कौशल राज, उसकी जो कैपिटल राजधानी है अयोध्या है, जहां पे महाराज दशरथ साक्षात राज करते थे। और वो सूर्य वंश के एक बहुत ही प्रभावशाली राजा हुए दशरथ, जिनका नाम दशरथ, जिनका रथ इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि 10 दिशाओं में कहीं भी जा सकता है। और मनु महाराज जो इक्ष्वाकु कुल के सबसे पहले राजा हुए, बोलते हैं उन्होंने इस दशरथ जो इन्होंने इस अयोध्या नगरी को बनाया था, निर्माण किया था। पूरी अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी, 3 योजन 12 योजन लंबी, तो 1 योजन लगभग 10 मील होता है, तो 12 योजन यानी 120 मील लगभग लंबी हुई, और 3 योजन चौड़ी हो गई। तो ये उनका जो सेंट्रल सिटी था, जो उनकी राजधानी थी, जहां दशरथ महाराज रहते थे। अच्छा, अभी देखिए अयोध्या की महिमा क्या थी। अयोध्या, अयोध्या यानी जिसको कोई युद्ध में जीत नहीं सकता। ना तो कोई बाहर से कोई शक्ति आके अयोध्या को जीत सकती है, और ना ही अयोध्या के अंदर कोई अ, वैर शक्ति, कोई एनिमीज प्रभाव नहीं कर सकते। अंदर से जनरली समाज के अंदर से कौन से दुश्मन प्रभाव करते हैं? देखिए, एक समाज को तोड़ना है तो बाहर से कोई शक्तियां प्रभाव कर सकती हैं, कुछ दुश्मन प्रभाव कर सकते हैं, लेकिन समाज के अंदर भी कुछ वैर रहता है। वो क्या है? वो दुश्मनी क्या है? वो दोष क्या है? वो है षड रिपु। किसी व्यक्ति में अत्यधिक वासना होना, लस्ट, एनवी, द्वेष होना, ग्रीड यानी लोभ, लालच होना, एंगर, क्रोध होना, प्राइड, अहंकार, और इल्यूजन, मोह होना। ये सब 6 रिपु हैं जो अगर समाज के अंदर विद्यमान रहेंगे तो समाज के लोग एक दूसरे से लड़के समाज को नष्ट कर डालेंगे, क्योंकि समाज में शक्ति समाज के लोगों की एकता से आती है, और जब समाज के लोगों की एकता टूट गई तो बाहर की शक्तियों का सामना करना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी नगरी थी महाराज दशरथ की अयोध्या नगरी। और इस नगरी में बोलते हैं, एक तो इसका नाम इसीलिए अयोध्या हो गया। इसके बाद वर्णन आता है अयोध्या की सिक्योरिटी का। देखिए, लीडरशिप, नेतृत्व करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति लीडरशिप की भूमिका लेता है, नेतृत्व करता है, तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है सही प्रकार से व्यवस्थापन करना, मैनेजमेंट करना, ताकि सभी संसाधन सही प्रकार से काम करें, ऑल रिसोर्सेज आर प्रॉपरली प्लेस्ड।
अभी सिक्योरिटी के रूप में देख लीजिए तो अयोध्या के आसपास एक बहुत ही बड़ा एक प्रकार का जल का स्रोत बना के रखा था, और वो इतना गहरा और इतना चौड़ा था, चारों तरफ से घिरा हुआ है, और वो इतना चौड़ा और इतना गहरा था और इतना जल था वहां पे कि कभी कभी बादल वहां से जब उस स्थान के ऊपर से पास हो रहे होते थे तो बादल उस जल को ऊपर खींच लेते थे, और इतना जल होता था कि वहीं पे भारी बादल बरस जाते थे। तो पॉइंट ये है कि उस इतना चौड़ा है और इतना गहरा है कि उसको पार करना आसान नहीं था। और उसके साथ ही साथ अयोध्या की जो चारों तरफ से दीवार थी, उस दीवार में कई प्रकार के शस्त्र गड़े हुए थे। कई प्रकार के शस्त्र, जैसे कहीं तलवारें, कहीं भाले, कई प्रकार के चक्र, तोमर, मुशल, वज्र, वो सब उस दीवारों में गड़े हुए थे, कोई उसको पार नहीं कर सकता। इन अस्त्रों में, इन शस्त्रों में इतनी शक्ति थी कि वो छोटे से छोटे कीड़े, मच्छर, कीटाणु को मार दें, और साथ ही साथ बड़े से बड़ा कोई विशाल पक्षी, गरुड़ जैसा अगर वहां पे आ जाए, उसको भी अंत कर दे। उतना ही आसानी से दोनों का सामना करते, और केवल स्थूल शक्तियों का सामना नहीं करते, इवन सूक्ष्म शक्तियों का सामना कर सकते थे। यानी अगर कोई व्यक्ति कुछ मिस्टिकल पावर, कुछ मैजिकल पावर, कुछ काली शक्ति का प्रभाव कर रहा है, जिससे अयोध्या को हानि करना चाहता है, उस शक्ति को भी क्षीण करके अंत कर देते। और यहाँ यही इसी के साथ कोई प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं, कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, उसका भी सामना कर लेते। ऐसा शक्तियां था अयोध्या की सिक्योरिटी में। सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्थूल शक्तियों का और सूक्ष्म शक्तियों का सामना किया, ग्रॉस पावर्स एंड सटल पावर्स, दोनों का सामना किया। आगे चल के बोलते हैं, अयोध्या केवल एक तो नाम अयोध्या हो गया, उनके अंदर भी कोई रिपु नहीं है। फिर आगे हमने सिक्योरिटी का वर्णन किया, इसके आगे वर्णन आता है अयोध्या के ब्यूटी का, सौंदर्य का। बहुत ही सीनिक ब्यूटी थी वहां पे। दशरथ महाराज के राज में अयोध्या नगरी ऐसी सुंदर बन गई मानो इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र की अमरावती नगरी हो। जैसे इंद्र की नगरी अति सुंदर, सबसे सुंदर मानी जाती है, उससे भी अधिक सुंदर दशरथ महाराज की अयोध्या मानी जाती थी। दैट इज अगेन अ ब्यूटीफुल, अ वंडरफुल लीडरशिप। एक ऐसा नेतृत्व है जहां पे सौंदर्य का, स्वच्छता का, प्रबंधन का, व्यवस्थापन का बहुत बड़ा भूमिका है। बोले बड़े बड़े सुंदर द्वार थे, ब्यूटीफुल गेटवेज, उन गेटवेज के साथ ब्यूटीफुल आर्चेज वर देयर, और जितने भी घर थे, सुंदर सुंदर महल थे लोगों के रहने के लिए, उन महलों के सामने बहुत सुंदर बगीचे और आंगन थे। और पूरे शहर में कहीं बगीचे, फलों के, फूलों के बहुत सारे बगीचे थे। और बोलते हैं ऐसी कोई भी जगह या स्थान नहीं था अयोध्या में जो ऐसे ही व्यर्थ या गंदा पड़ा हो। हर चीज अच्छे से प्लानिंग की गई थी। और सौंदर्य के साथ अगला अगला वर्णन आता है अयोध्या का, अयोध्या का लेआउट। जो लेआउट है, कैसे वो सिटी प्लान्ड है। बोले ये सिटी एक अष्टपदी की तरह प्लान्ड थी। अष्टपदी यानी एक पांचों की गेम होती है, द डाइस गेम, डाइस टेबल। तो जो 500 की टेबल होती है, उस टेबल का प्लानिंग जैसा होता है, वैसे ये पूरी सिटी प्लान थी। यानी 8 प्रमुख मार्ग थे जो 8 प्रमुख दिशा में जा रहे थे, और बिल्कुल बीच में बहुत सारे महल थे, और बहुत ही डेंस पॉपुलेशन था सिटी का। और इस प्रकार से पूरा सिटी महलों के साथ साथ जो राजमार्ग थे बहुत ही सुसज्जित थे। और इसके बाद बताते हैं कि सिटी ये कितना अयोध्या ऐसा विशाल राज्य लगता था मानो इसकी कोई बाउंड्रीज ही ना हो। जो महल थे, इसके बाद महलों का वर्णन किया है, तो सिक्योरिटी का वर्णन किया, उसकी ब्यूटी का वर्णन किया, फिर उसके लेआउट का वर्णन किया।
और उसके बाद महलों का वर्णन करते हैं। हर एक महल ऐसा सुंदर श्वेत रंग का था, मानो चंद्रमा से भी अधिक श्वेत हो। और उनके जो फर्श थे, जो फ्लोर्स थे, फ्लोर्स में चंद्रकांत नामक मणि जड़े हुए थे, जो कि बहुत ही महंगा मणि होता है। और जो उनके खंबे थे, मानो चंदन के बने हो, चंदन के डायरेक्ट बने हुए थे। और इस प्रकार से अनेक प्रकार के मणियों से उनकी दीवारें भी बनी हुई थी। और बोलते हैं ऐसे एक नहीं, 20 मिलियन पैलेसेस थे अयोध्या में उन दिनों में। और साथ ही साथ अयोध्या एक व्यापार का भी बहुत ही प्रमुख केंद्र था, जब कहीं लोग कहीं स्थानों से व्यापार करने के लिए और अपने धन में समृद्धि करने के लिए आया करते थे। ऐसा हम हमेशा पढ़ेंगे जब भी कृष्ण का जन्म होता है, प्रभु रामचंद्र का जन्म होता है, उसके पहले वहां का स्थान, वातावरण बहुत समृद्ध हो जाता है। भगवान के भक्तों के आने से और एक अच्छा लीडरशिप, नेतृत्व के होने से द होल वातावरण, और भगवान के आने के बाद तो और भी समृद्ध हो जाता है। और इस सब के साथ अयोध्या में एक और बहुत सुंदर बात थी। दशरथ महाराज ने अलग अलग स्थानों पे बहुत सुंदर म्यूजिकल अरेंजमेंट करके रखा था। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजते रहते थे। और साथ ही साथ दशरथ महाराज के किंग राज्य में एक ऐसा प्लानिंग, एक ऐसी सिस्टम्स बनाए थे कि कभी भी वहां पे सूखा नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, उनको जल बारिश से तो प्राप्त होता ही था। उसके साथ ही दशरथ महाराज ने कहीं वाटर स्टोरेज सिस्टम बनाए थे कि अगर कभी बारिश ना भी हो तो अयोध्या के नागरिकों को ये समझेगा ही कि नहीं, अब बारिश नहीं हुई। बोलते हैं एक बार 11 साल तक बारिश नहीं हुई, लेकिन अयोध्या के लोगों को समझा ही नहीं बारिश नहीं हुई, क्योंकि ऐसा स्ट्रॉन्ग वाटर स्टोरेज सिस्टम था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक लीडर के लिए। देखिए, लीडर घर में माता पिता बच्चों के लिए लीडर होते हैं। ऐसे ही एक छोटा कम्युनिटी रह रहा है, एक हाउसिंग सोसाइटी रह रहा है, वहां पे कुछ लीडर्स होते हैं। ऐसे ही एक पर्टिकुलर समाज में, कॉलोनी में कुछ लीडर्स होते हैं। ऐसे ही एक पूरे राज्य में, एक स्टेट में कुछ लीडर्स होते हैं। ऐसे ही पूरे देश के कुछ लीडर्स होते हैं। लीडर्स के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि अपने प्रजा के लिए ऐसा प्लानिंग करो, ऐसी योजना बनाओ कि अगर कल को इमरजेंसी, आपातकालीन अवस्था आ जाए, सम इमरजेंसी टाइम्स आ जाए, तो उसके लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे हैंडल करेंगे। दशरथ महाराज ने देखा, यज्ञ तो इतने सुंदर करते थे कि वर्षा रेगुलर होती थी, लेकिन एक बार 11 साल के लिए वर्षा नहीं हुई, तो उनका वाटर स्टोरेज सिस्टम इतना उत्तम किसी को समझा ही नहीं। विच मीन्स दशरथ वॉज रेडी फॉर ऑल इमरजेंसी टाइम्स। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए दशरथ रेडी थे हर समय। जब 12वां वर्ष आ गया तो नागरिकों ने नोट करने लगा, अरे बारिश नहीं हुई है काफी समय से, अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो सूखा पड़ जाएगा। उसके बाद देखते हैं, दशरथ महाराज ने अपने ज्योतिषों को बुलाया और ज्योतिषों से विचार विमर्श किया। ज्योतिषों ने बताया कि देखिए, आपके, क्योंकि आप राजा हैं और जैसा राजा का आपका ज्योतिष भविष्य देख रहे हैं, और उसके कारण पूरा प्रजा सफर कर रही है, पूरी प्रजा को पीड़ा मिल सकती है। वो क्या है? दशरथ महाराज को बोला कि पूरी अयोध्या पे शनि ग्रह जो हैं वो नजर लगाए हुए हैं, और जब तक शनि ग्रह का प्रभाव पूरी अयोध्या पे पड़ा है, अयोध्या पे सूखा पड़ा रहेगा। अभी देखिए, लीडर बनना का एक और बड़ा जिम्मेदारी हो गया कि अगर कोई संकट आ गया तो पूरी हिम्मत से उसका सामना करना। दशरथ महाराज बोलते हैं, अपना रथ उठाए, जो रथ 10 दिशा में भाग सकता था उसको लिए और सीधा आकाश मार्ग से शनि ग्रह की तरफ आक्रमण करने लगे।
जब भी शनि ग्रह की तरफ आक्रमण कर रहे थे और शनि के बहुत नजदीक आ गए, शनि ने अपनी क्रोध दृष्टि से दशरथ महाराज के ऊपर प्रभाव किया और दशरथ महाराज अपने रथ के साथ बहुत जोर से गिरते 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 मानो आकाश में गिर रहे हैं और कोई पकड़ने वाला नहीं है। तभी उस समय क्या हुआ, एक विशाल पक्षी जो कि है जटायु, जटायु ने अपने पंखों को खोल लिया। देखिए बहुत विशाल पक्षी थे और इनके एक पंख में पूरा दशरथ महाराज का रथ समा गया। दशरथ महाराज की जटायु ने रक्षा करी और जटायु की रक्षा करके दशरथ महाराज को बोला चलो अभी हम सामना करते हैं, अभी हम शनि का सामना करते हैं। और जब जटायु साथ में थे दशरथ के और वो शनि का सामना करने गए, दशरथ ने बड़े दृढ़ निश्चय से के साथ शनि के साथ सामना किया। शनि उसकी उनके डिटर्मिनेशन को देख के बहुत प्रसन्न हो गए कि देखिए दशरथ महाराज एक नेता के रूप में कैसे डिटरमिन्ड हैं, दृढ़ निश्चय हैं अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए। उसको देख के बहुत प्रसन्न हो गए शनि। और शनि ने फिर डिसाइड किया ठीक है, मैं अयोध्या से अपनी क्रोध दृष्टि हटा लेता हूं। और जैसे ही उन्होंने अयोध्या से अपनी क्रोध दृष्टि हटाई, अयोध्या में फिर से बारिश हुई, शांति हो गई, समृद्धि आ गई। जटायु ने इतनी सहायता करी दशरथ महाराज से, दशरथ महाराज ने कुछ अत्यधिक कॉन्फिडेंस में बोल दिया जटायु को, मांगिए जो मांगना है, मांगिए जो मांगना है। बोल तो दिया दशरथ महाराज ने। जटायु ने बोला कल को जाके जब आपका पुत्र होगा तो मैं आपसे आपका पुत्र मांगता हूं। जिनको रामायण कथा पूरी मालूम है वो जानते हैं कि जटायु का अंतिम संस्कार प्रभु रामचंद्र ने किया जो दशरथ के पुत्र हैं। और दशरथ के संस्कार के समय, दशरथ की मृत्यु के समय रामचंद्र जी मौजूद नहीं थे। तो ऐसा हो गया। हम देखते हैं कि दशरथ से जब जटायु ने ऐसा मांग लिया, दशरथ बड़े ही आश्चर्यचकित घबरा गए। उस समय उनको मालूम नहीं था भविष्य में ये बात कैसे पूरी होने वाली है, लेकिन थोड़ा चिंतित तो हो गए। लेकिन उस समय दशरथ ने सोचा ये मांग रहे हैं लेकिन मेरा तो पुत्र भी नहीं है, अभी बोल देते हैं, बाद की बाद में देखी जाएगी। इनसे हम कई बातें सीखते हैं कि प्रॉमिस, प्रतिज्ञा करने से पहले, किसी को वचन देने से पहले सोच लेना चाहिए कि वो जो मांगेगा क्या मेरे पास क्षमता होगी वो देने की। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस, अति अधिक निश्चय के साथ प्रॉमिस नहीं कर देना चाहिए। दशरथ ने वो गलती करी। और जब ऐसा होता है, हम प्रॉमिस कर देते हैं बिना सोचे समझे, बिना अपनी कैपेसिटी को समझे हुए, तो होता क्या है, जो हमारा रिश्ते में मिठास है, कृतज्ञता है, वो कड़वाहट में बदल जाती है, क्योंकि पहले से बाउंड्रीज डिफाइन नहीं की गई थी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं। साथ ही साथ अयोध्या के राज से हमने सीखा कि दशरथ महाराज ने इतना बड़ा व्यवस्थापन अयोध्या में किया। साथ ही साथ जब एक तो इमरजेंसी के लिए पूरा सेटअप करके रखा था, और साथ ही साथ जब ये समस्या आ गई, समस्या का सामना करने के लिए खुद शनि के ऊपर आक्रमण करने चले गए। उसके बाद जब सहायता लगी तो जटायु की सहायता लगी। देखिए आजकल अगर नेतृत्व करना हो और इतनी सारी जिम्मेदारियां हो, सिक्योरिटी भी रखना है, सुंदरता भी रखनी है, लोगों को भी खुश रखना है, और हर प्रकार के रिसोर्सेस का भी पूर्ण रूप से अरेंजमेंट करना है, जब ये सब सोचना पड़ता है, धन का भी अरेंजमेंट करना है, तो कभी कभी व्यक्ति अकेला नेतृत्व नहीं कर पाता। इसीलिए इससे अच्छा मॉडल है एक टीम लीडरशिप। एक पूरा टीम मिलकर नेतृत्व करता है, सब लोग अपना अपना जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, तो प्रजा का देखभाल और अच्छे से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बोलते हैं अयोध्या की एक और खास बात थी, वहां पे घरों में कोई ताले नहीं लगाते थे। मतलब लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित थे, क्योंकि वहां पे कोई चोरी डाका डालने वाला आने वाला नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो बहुत ही शुद्ध स्वभाव के हैं। और उसी के साथ साथ अयोध्या की ये बात भी थी कि वहां पे कोई दान नहीं देता था। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई गरीब नहीं था, कोई भीख नहीं मांगता था। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी के पास भी धन की कमी नहीं थी। दैट वॉज द परफेक्ट लीडरशिप ऑफ दशरथ महाराज।
और साथ ही साथ बोलते हैं दशरथ महाराज स्वयं एक राजा के रूप में इतना दान देते थे, इतना दान देते थे कि गरीबी का नामो निशान मिटा दिया। धन धन दान के बारे में हो गया, साथ ही साथ ज्ञान के बारे में दशरथ महाराज शास्त्रों में इतने निपुण थे, शास्त्रों में निपुण, साथ ही साथ शस्त्रों में निपुण, अस्त्रों में निपुण, साथ ही साथ उन्होंने अपने अंदर के रिपुओं को, अपने अंदर के दोषों को नष्ट कर डाला था आध्यात्मिक प्रशिक्षण से। इसलिए बहुत जरूरी है हम लोग, हमारा फिजिकल प्रोटेक्शन होना चाहिए, मेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन होना चाहिए और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन होना चाहिए। मतलब फिजिकल रूप से, संसाधनों के रूप से, रिसोर्सेस के दृष्टि से सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल, बुद्धि की दृष्टि से शास्त्रों का ज्ञान हमेशा राजा को और प्रजा को दिया जाना चाहिए। और उसके साथ ही साथ सब लोग अपनी आध्यात्मिक कार्यकलाप में निपुण होने चाहिए, यानी भगवान की पूजा, भक्ति, ध्यान मार्ग में सब निपुण होना चाहिए। उससे व्यक्ति के अंदर में लोभ, वासना, क्रोध, द्वेष जैसे असुरों का अंत होता है। तो मतलब आत्मा स्ट्रांग, बुद्धि स्ट्रांग, मन स्ट्रांग, शरीर स्ट्रांग, धन स्ट्रांग, सब कुछ स्ट्रांग। अभी देखिए फिजिकल स्ट्रेंथ की जो बात आती है अयोध्या की, केवल दशरथ ही निपुण नहीं थे, दशरथ के जितने भी सैनिक थे वो भी बहुत निपुण थे। और दशरथ ने उनको निपुण किया था मानो एक एक अपने आप में एक खूंखार शेर हो, जरूरत आने पे अकेला बड़ी बड़ी सेनाओं का सामना कर सकता है। और ये ट्रेनिंग कैसे हुआ था? सालों सालों का शिष्टाचार से, डिसिप्लिन से, स्ट्रिक्ट नियमों से, नीतियों से, पॉलिसीज से, योजना से। साथ ही साथ अयोध्या के सैनिकों को शस्त्रों में, अस्त्रों में ट्रेनिंग दिया जाता था, बहुत सक्षम थे वो। इस प्रकार से अयोध्या का व्यवस्थापन था। लेकिन अयोध्या की एक खासियत थी, वहां पे वहां के लोग कभी भी बोलते हैं जो सोनिक आर्चरी है, ध्वनि तीरंदाजी, यानी ध्वनि के हिसाब से अंदाज लगा के तीर छोड़ना। मतलब आपके सामने आपका निशाना आपको दिख नहीं रहा, बहुत दूर है, उस निशाने की शिकार की ध्वनि आ रही है केवल, और उसके हिसाब से अंदाज करके तीर छोड़ना, ध्वनि तीरंदाजी, ये कला को कोई प्रयोग में नहीं लाता था, जबकि ये कला वहां पे सिखाई जाती थी, लेकिन लोग इससे दूर दूर रहते थे। क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है, एक किस्सा है। ऐसा कुछ तो हुआ जिसकी वजह से अयोध्या के लोग सोनिक आर्चरी का प्रयोग नहीं करते थे। क्या कारण है वो? ऐसा कहा जाता है कि एक बार दशरथ महाराज शिकार करने निकले, और जब दशरथ महाराज शिकार करने निकले और बड़े ही जोश में, उत्साह में शिकार कर रहे थे, और विशेष रूप से कभी कभी आपको कोई स्किल अच्छे से आता है तो एक्साइटमेंट में हम उस स्किल का प्रयोग करना चाहते हैं, उस कौशल का प्रयोग करना चाहते हैं। दशरथ महाराज को एक स्किल बहुत अच्छे से आता था, ध्वनि तीरंदाजी। एक दिन उनको आवाज आई, कोई तो पशु, कोई शेर या हाथी जल पी रहा है नदी के किनारे। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने बाण छोड़ दिए, और जैसे ही बाण छोड़े वो बाण जाके उनकी शिकार को अटैक किया, तभी वो शिकार जोर से चिल्लाया, और इतना जोर से चिल्लाया, जैसे ही वो चिल्लाया दशरथ महाराज समझ गए ये तो कोई पशु की आवाज नहीं है, ये तो किसी मनुष्य की आवाज है। दशरथ महाराज घबरा गए, चिंतित हो गए, उनका पसीना पसीना हो गया, डर के मारे भागते हुए गए, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। वहां पे जाके देखा तो दशरथ महाराज सोचिए इतना जोर से चिल्लाए। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि बिना सोचे समझे कार्य करना, अति उत्साह में कार्य करना, अति एक्साइटमेंट में कार्य करना, या ओवर कॉन्फिडेंस में कार्य करना अक्सर निराशा का कारण बन सकता है।
इसीलिए भगवान भगवत गीता में रजोगुण के बारे में बोलते हैं, लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्मण अशम स्पृह। राजसिक कार्य जो हमेशा दुख का कारण बनता है, उस कार्य के लक्षण क्या है? अशम स्पृहा। ऐसे कार्य जो अनकंट्रोल्ड डिजायर, अनियंत्रित वासनाओं के प्रभाव में आके किए जाएं। हृदय में इच्छा उठी, वासना उठी, कॉन्फिडेंस उठा और बिना सोचे समझे कार्य कर डाला, ऐसे कार्य हमेशा दुख का कारण बनते हैं। जब दशरथ महाराज वहां पे गए, उन्होंने देखा ये तो एक युवा व्यक्ति है, और ये युवा व्यक्ति, उनसे पूछताछ किया, वो बताना चाहते थे कि किस प्रकार से वो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में संलग्न हैं और अपने वृद्ध माता पिता के लिए जल एकत्रित करने आए थे इस पात्र में, और उनकी ये दुर्दशा हो गई। दशरथ महाराज का बाण उनकी छाती को आर पार कर दिया। इससे पहले वो युवा और कुछ समझा पाते, उन युवा की मृत्यु हो गई। अभी देखिए दशरथ महाराज के हृदय में कितनी पीड़ा हुई होगी। एक पीड़ा बाण लगने की होती है, लेकिन उससे भी बड़ी पीड़ा वो होती है जब कोई व्यक्ति गलती कर बैठे, कोई भयानक गलती कर बैठे और हर पल उसके लिए तड़पता रहे, पश्चाताप करता रहे, पश्चाताप की अग्नि में तड़पता रहे कि ये मुझसे क्या हो गया, इसका पाप भुगतना पड़ेगा जो बहुत भारी पड़ेगा। सो वो जो गिल्ट है, वो एक बाण के दर्द से भी अति अधिक पीड़ा होती है। दशरथ महाराज ने कई प्रकार से अपने आप को समझाना चाहा, जस्टिफाई करना चाहा, बताना चाहा कि मैं आपको मारना नहीं चाहता था। उस बालक ने पूछा, अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मार दिया? कभी कभी हम लोग बड़ी आसानी से अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं कि देखो भाई, मेरी गलती नहीं थी, मेरे को मालूम नहीं था। लेकिन जस्टिफाई करने से पहले हम सोचते नहीं कि हम तो आसानी से जस्टिफाई करके चले जाएंगे, उस व्यक्ति पे क्या बीतेगी, इस बात का विचार नहीं करते। और बहुत ही ये हमारी कमजोरी रहती है कि हम सोचते हैं गलती हो गई, सॉरी बोल देंगे, ठीक हो गया। तो दशरथ महाराज इस प्रकार से पीड़ा में थे कि ये मैंने क्या कर दिया। तभी वो सोचे कि चलो मैं जाके जल देता हूं और इनके माता पिता को मैं जल प्रदान करता हूं। देखिए, एक होता है बाण छोड़ना, बिना सोचे समझे बाण छोड़ दिया, बिना देखे बाण छोड़ दिया। इससे हम एक और बात सीखते हैं कि कभी कभी हम किसी के जीवन के घटनाओं को, प्रसंगों को अच्छे से ना जानते हुए, डिटेल्स को ना जानते हुए कड़वे शब्दों के बाण छोड़ देते हैं, which means we become judgmental to someone। हम किसी की आलोचना कर बैठते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जैसे इन्होंने बिना देखे एक बाण छोड़ दिया कि वहां पे कौन व्यक्ति है, ऐसे ही हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके कार्यों को समझते नहीं और उनकी आलोचना करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, और उनके बैकग्राउंड, उनके जीवन के अलग अलग प्रसंगों को ना जाने बिना, डिटेल जाने बिना हम लोग कठोर शब्दों के बाण छोड़ देते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं कि ऐसा हमने क्यों किया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाहे वो धनुष से बाण छोड़ना या कठोर शब्दों के बाण छोड़ना या कोई क्रूरता का कार्य कर डालना, बिना सोचे समझे किसी को दंड दे बैठना, किसी को मार बैठना, किसी से किसी का धन छीन लेना, बिना सोचे समझे कि वो किस परिस्थिति में है, ये बहुत बड़ा अनर्थ कर सकता है। दशरथ महाराज वो जल लेके गए, उनके माता पिता को देने गए, लेकिन दशरथ महाराज के चरणों की ध्वनि देख के माता पिता समझ गए ये दशरथ जो आ रहे हैं, वो तो अंधे थे, वरिष्ठ थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो ध्वनि से समझ गए ये मेरे पुत्र नहीं, ये कोई और है। जब दशरथ महाराज ने आके पूरा व्याख्यान समझाया, वो माता पिता जो इतनी पीड़ा में थे अपने पुत्र की मृत्यु का सुन के, वो इतने दुखी हो गए, उनके मुख से
उसी समय एक शाप निकल आया, जिस प्रकार से हम अपने पुत्र की विरह में पीड़ा में हैं, तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे पुत्र के विरह में होगी। तुम्हारे पुत्र तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, तब उनके विरह में तड़प तड़प के तुम मर जाओगे। और ये कहते ही वो दोनों माता पिता भी, उनका भी देहांत हो गया। दशरथ महाराज बहुत दुखी वापिस आ गए अयोध्या में। वापिस आ गए अयोध्या में और उन्होंने तब से धारण किया, आगे से ऐसा कार्य नहीं करूंगा, बिना सोचे समझे, बिना देखे, ओवर कॉन्फिडेंस होके इस कला का प्रयोग कभी नहीं करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गलतियां सभी करते हैं, गलतियां तो हो जाती हैं, लेकिन बुद्धिमता की बात यह है कि गलती हो जाए तो गलती से सीखो कि आगे क्या नहीं करना। ये समझदारी की बात है। क्योंकि गलती हो गई, उसके बाद भी अगर व्यक्ति वही रिपीट करे, फिर से ओवर कॉन्फिडेंट रहे, फिर से वासनाओं के प्रभाव में आ जाए, फिर से सुसंगति का लाभ ना ले, फिर से अकेले मन धड़क तरीकों से कार्य करता रहे, नहीं, ये इस बुद्धि की बात नहीं। सो गलती हो गई, चलेगा, आगे से ध्यान रखो। तो इस प्रकार से अयोध्या की सुरक्षा दशरथ महाराज करते थे। अंत में बात आती है अयोध्या का सबसे बड़ा धन। देखिए, एक धन होता है सोना, चांदी, हीरे, या कितने लोग हैं, कितने सेवक हैं आपके पास। दीज आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स, कुछ ठोस धन। इसके अलावा एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स। तो एक ठोस धन है और एक इनटेंजिबल, अस्पृश्य धन। अस्पर्शीय, अस्पर्शीय धन क्या होता है? जिसको आप स्पर्श करके बोल नहीं सकते कि अरे ये मेरा पैसा है, ये मेरा सोना है, चांदी है, ये मेरा गाड़ी है, बंगला है। वो तो है, लेकिन इसके अलावा दशरथ महाराज के पास एक और धन था, और वो धन क्या था? उनके लोगों की, उनकी प्रजा की, उनकी मंत्रियों की, उनके ऊपर श्रद्धा। वो प्रजा का पूर्ण श्रद्धा दशरथ महाराज और उनके लीडरशिप की शक्ति पे और क्षमताओं पे। तो एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बहुत सारे टेंजिबल एसेट्स तो एकत्र कर लेता है, लेकिन उसके साथ उस व्यक्ति को इनटेंजिबल एसेट्स भी एकत्र करने चाहिए। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या है? जिन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी आपके ऊपर पूर्ण श्रद्धा। तो ये इनटेंजिबल एसेट्स पे हम चर्चा करेंगे कल अपने अगले प्रसंग में। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरि बोल।